ईरान को कंट्रोल करने से पहले इजराइल हिजबुल्लाह का टोटल सफाया करने में जुटा है। इजराइल ने लड़ाका ग्रुप के खतरे से संयुक्त राष्ट्र को भी अलर्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने हिजबुल्लाह के ड्रोन खतरे को लेकर बड़ा बयान दिया। डैनन ने कहा कि ऐसे छोटे ड्रोन आज के समय की सबसे गंभीर चुनौतियों में एक बन गए हैं और इजराइल उनके हमले का इंतजार नहीं करेगा। डैनी डैनन अपने साथ एक छोटे ड्रोन की डमी लेकर पहुंचे। बैठक के दौरान उन्होंने डमी दिखाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है उनका वजन 2 किलोग्राम से भी कम है और इन्हें आसानी से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। डैनन ने कहा ये ड्रोन किसी भी गाड़ी की खिड़की तक पहुंचाए जा सकते हैं और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए इनका पता लगाना मुश्किल होता है। डैनन ने आगे कहा कि जब तक आपको अपने सिर के ऊपर इसकी आवाज सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डैनन ने कहा कि इजराइल इन ड्रोन से निपटने के लिए नई तकनीकों और रणनीतियों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल इस चुनौती का समाधान खोज लेगा। Now Hezbollah are using different kinds of drones. Few of them with fiber optic. These drones weigh less than 2 kilograms. It flies low. It is very difficult to detect. And by the time you hear it above your head, it's too late. इस बीच इराक से इजराइल के लिए गुड न्यूज मिली है, जहां ईरान समर्थित 2 लड़ाका ग्रुप ने सरेंडर कर दिया है। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया अस्साइब अहल अल हक और इमाम अली ब्रिगेड ने अपने हथियारों को इराकी सेना को सौंपना शुरू कर दिया है। हालांकि नेतन्याहू से नाराज ट्रंप ने उन्हें सोमालिया फ्रंट पर करारा झटका दिया है। इजराइल ने सोमालीलैंड को नए देश की मान्यता दी है। सोमालीलैंड को सोमालिया से अलग मुल्क के रूप में मान्यता के मसले पर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं है। वॉशिंगटन ने सोमालिया की एकता और अखंडता की पुष्टि की है। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और खाड़ी देशों के प्रेशर में ट्रंप ने सोमालिया का पक्ष लिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कांग्रेस को सोमालीलैंड को लेकर एक रिपोर्ट दी है। इसमें कहा गया है कि सोमालीलैंड के विकास के लिए सोमालिया में शामिल किया गया था। सोमालीलैंड के साथ अमेरिका के बेहतरीन संबंध हैं, लेकिन वॉशिंगटन सोमालिया की संप्रभुता और अखंडता की पुष्टि करता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद ही सोमालीलैंड को मान्यता देंगे, क्योंकि अरब और मुस्लिम देशों का उन पर दबाव है। सऊदी, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों ने इसका खुलकर विरोध किया है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ट्रंप सोमालीलैंड को मान्यता देने की बजाय पूरे सोमालिया को अपने कंट्रोल में लेने की कवायद शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर सोमालिया की सरकार और व्यवस्था की तीखी आलोचना की है। ट्रंप सोमालिया को बेईमानों का देश कहते हैं। ट्रंप की नजर में जो भी खटकता है उसका हश्र ईरान जैसा होता है। फिलहाल उन्होंने सारा फोकस ईरान से एटमी डील पर लगा रखा है। ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप हथियारों का ट्रेलर रिलीज करते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने जिन हथियारों से ईरान को धमकाया है, युद्ध के अगले राउंड में उन्हीं के इस्तेमाल का खतरा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उनका एयरफोर्स 1 विमान, फाइटर जेट्स और परमाणु बम वर्षकों के बीच उड़ता हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो में एयरफोर्स 1 के साथ F-15 फाइटर जेट, B-1 और B-2 बॉम्बर भी थे। बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स 1। ये फॉर्मेशन दिखाकर ट्रंप बतलाना चाहते हैं कि अमेरिका के हमले का वो कैसे नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ईरान जिस जिद से जंग के मैदान में डटा है उसकी कोई काट नहीं है। ईरान अपने वजूद की लड़ाई में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार है। सुपर पावर को बराबर की टक्कर देकर ईरान ने ये बतला दिया है कि हार जीत से अलग इस युद्ध के नतीजे होंगे। खाड़ी में महाशक्तियों के गुरूर टूटेंगे। सबसे घातक हथियारों का घमंड टूटेगा। ईरान कह रहा है कि अब अगर हमला हुआ तो किसी नियम कायदे की परवाह नहीं की जाएगी।